सर्वप्रथम तो सरकारों को धन्यवाद है। आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब, राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के पश्चात राजस्थान में सभी की सुनवाई हो रही है। उस क्रम में पुजारियों की भी सुनवाई हो रही है, क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री स्वयं श्रीनाथ जी के सेवक हैं और कहीं ना कहीं वह भी एक पुजारी हैं। वैसे तो पुजारी प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वैष्णव पुजारी ही है। वो अपने घर के मंदिर में करता है, गांव के मंदिर में करता है, कॉलोनी के मंदिर में करता है, कहीं ना कहीं ठाकुर जी की आराधना करता है, तो वह भगवान की पूजा करने वाला पुजारी ही है। लेकिन विशेष एक समुदाय जिसमें जाति विशेष नहीं है। आप ये न माने कि ये सिर्फ किसी एक जाति का है। पुजारी में सभी जाति वर्ण के लोग हैं। वो किसी भी देवता की आराधना पूजा करता हो, उन पुजारियों का एक सामूहिक संगठन है, जो आने वाले समय में आदरणीय मुख्यमंत्री जी को सामूहिक रूप से उनके द्वारा किए जा रहे कामों का उनको अभिवादन करेगा, धन्यवाद देगा। और जिस प्रकार से ऐतिहासिक काम राजस्थान में हो रहे हैं, उस क्रम में हम पुजारियों की, मंदिर वालों की भी सुनवाई हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब आदेश भी हो गया है कि हमारे पुजारियों की सेवा पूजा के लिए, भोग के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए आने वाले समय में बहुत कुछ होने जा रहा है। फिर भी सामूहिक रूप से सभी पुजारियों की कोई ना कोई समस्या है। बड़ी समस्या है कि मंदिरों की भूमि पर, वह कृषि भूमि हो, धर्मशाला हो या ट्रस्ट के अधीन हो या फिर मंदिर से संबंधित दुकान इत्यादि हो, उन पर कई प्रकार के कई समस्याएं, कई अतिक्रमण हो रखे हैं। मंदिर के पुजारी को राजा महाराजा जागीरदारों के समय से और आज़ादी के बाद भी पुजारियों की भूमियों को छोड़ा इसलिए गया था कि वे ठाकुर जी की सेवा करते हैं और जो उस कृषि भूमि पर जो उपज होती है वो भगवान को भोग लगा के खुद का जीवन चलाते हैं। आज कहीं पानी का अभाव है, कहीं सूखा है, कहीं पुजारी लोग उसमें कुछ करना चाहते हैं तो उसमें कई प्रकार की आपत्तियां हैं और उस प्रकार के लाभ नहीं मिलते जो अन्य कृषि धारकों को मिलते हैं। किसानों को लाभ मिलता है, लेकिन मंदिर माफी की भूमि को वो लाभ नहीं मिलता। तो हमें भी किसान माना जाए, पुजारी के साथ साथ हमें किसान माना जाए और किसान मानकर हम लोगों को उस भूमि पर काश्त करने का उस तरीके से अधिकार हो। कम पानी के जो सुविधाएं, सरकार की योजना है, उसका हम लाभ ले पाएँ, पॉली हाउस इत्यादि का लाभ ले पाएँ, पोंड का लाभ ले पाएँ। कृषि भूमि पर हम लोग कोई और अन्य कोई कार्य करना चाहें, कृषि नहीं हो पा रही है, तो उस भूमि का कोई दुकान इत्यादि बनाकर उसको किराए पे चला के मंदिर की सेवा पूजा, भोग इत्यादि अन्य जो खर्चे उसका उससे काम चलाएं। इसके लिए कुछ सरकारों में अपने नीति में परिवर्तन की आवश्यकता है। हमारी जो मांगे, समस्याएं, उसको सामूहिक रूप से हम लोग चर्चा करेंगे अधिवेशन में और उसके बाद में आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी करेंगे और जो पुजारियों की मूल समस्याएं हैं उसको कलमबद्ध करके और सरकार तक पहुंचाने का हम लोग काम करेंगे। इस प्रकार की कुछ चर्चाओं को लेकर एक महाअधिवेशन का कार्यक्रम खाटू श्याम जी में हो रहा है और आदरणीय महंत मोहनदास महाराज इस काम को, कार्यक्रम को वहाँ खाटू श्याम जी में स्वयं सभी पुजारियों के साथ मिलकर कर रहे हैं। मठ मंदिर पुजारी, महंत हो कि पुजारी हो, किसी भी देवता की आराधना करता और कोई भी जाति का हो, कोर्ट ने पुजारी को ओबीसी में बता दिया, यानी जो मांग के खाने वाला आदमी या सेवा पूजा से, दान से चलने वाला है, उसको भी ओबीसी का अधिकार है। सरकारों को भी उसको मान्य कर देना चाहिए। कई जगह इसकी मान्यता हुई है, कई कोर्टों में फैसले में उसको बता दिया गया है, तो हमें भी ले ले तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारे पुजारी सेवक संघ महासंघ का ये द्वितीय अधिवेशन बाबा श्याम की नगरी खाटू धाम में 18 और 19 तारीख को होने जा रहा है। इसमें हमारा मुख्यतः एक ही बिंदु है, विशेष तौर से, कि पुजारियों का रखरखाव और ठाकुर जी के मंदिर का रखरखाव प्रशासन से, सरकार से और केंद्र सरकार से, जो हमारी पुजारी संघ के माध्यम से पुजारियों की दुख तकलीफ हो वहाँ तक पहुँचाएँ और सारी समस्या का समाधान सरकार के माध्यम से जो होना है वो तय है। और हमारा जो संगठन है वो जो मंदिर है, जैसे पुजारियों का रखरखाव है, संगठन में उनके सहयोग के लिए हमने एक अलग से फंड भी तैयार किया है, जो मंदिर की सेवा पूजा के लिए भी रखेंगे और गौ माता के लिए भी उसमें करेंगे, सारी संगठन के माध्यम से। और इस संगठन में हमारे श्री बाल मुकुंदाचार्य जी संरक्षक हैं और भी हमारे उज्जैन के पंडित, महाकाल के प्रमुख पुजारी हैं, महेश जी पंडित, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी इसमें पधार रहे हैं। यूपी, एमपी, समस्त राजस्थान से ही
सभी पुजारियों से हमने निवेदन किया और जा के घर घर में जिला से स्तर से, तहसील स्तर से, एसडीएम स्तर से हमने कमेटियां बनाई है जो हर पुजारी तक ये संघ की आवाज़ पहुंचा रहा है, पुजारी उस संघ से जुड़ रहा है और उनकी आवाज़। ये अधिवेशन कहाँ होगा, समय, ये कितने लोग शामिल होंगे, ये भी बता दीजिए। ये अधिवेशन पिछली बार जो 18 अक्टूबर का किया था हमने, उसमें करीब 5000 व्यक्तियों का, पुजारियों का आने का था, तो उसमें करीब 2,500 से 3,000 पुजारी परिवार पहुंचे थे। अब की बार 8 से 10,000 पुजारियों का आह्वान है खाटू श्याम जी आने का।